नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 11वें पाठ सावित्रीबाई फुले का तीसरा सेशन और हमारा टोटल सेशन आज तक का है 58। इस सेशन में हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जो करने जा रहे हैं वो है उसका एक्सरसाइजेस। इस चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पिछले 2 सेशंस में हो चुका है, फिर भी एक रिकैप में करना चाहूंगी, एक हल्का सा ब्रीफिंग जो है इस चैप्टर की मैं करना चाहूंगी। सावित्रीबाई फुले जो है 1831 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के बाद में जब ये 9 साल की हुई थी उस वक्त इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ में कर दिया गया था। क्योंकि ज्योतिबा फुले जो है स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षा आगे प्राप्त करने का अवसर मिला और उन्हें बहुत अच्छा लगता था शिक्षा प्राप्त करना, वे पढ़ना बहुत उन्हें अच्छा लगता था, तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनकी जो इच्छाएं और प्रबल हुई, उन्होंने अंग्रेजी जो भाषा है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया और फिर बाद में उन्होंने अंत में लड़कियों के लिए, कन्याओं के यानी बालिकाओं के लिए एक पाठशाला खोली। बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने पर जब भी वे वहां पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर कूड़ा कचरा, पत्थर कंकर ये सब फेंक कर उनको अपमानित करते थे और उनको उनका कार्य करने से रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले इनमें से किसी से भी डगमगाई नहीं और वे निरंतर अपना काम करती रही। सावित्रीबाई फुले ने महज 17 साल की उम्र में, दैट इज 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोली। पहली स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए खोली और उसके बाद में 1851 में उन्होंने ऐसी लड़कियों के लिए स्कूल खोली जो नीचे जाति के लड़कियां थी और जो नॉर्मली दूसरे स्कूलों में उनको भर्ती नहीं लिया जाता था, तो उनको भी जो पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए था, तो उन्होंने उनके लिए एक अलग से स्कूल खोली कि भाई उनको अगर उस स्कूल में जाने को नहीं मिलता है तो हम इनको दूसरी स्कूल में डालेंगे, बट इनको भी पढ़ने का अधिकार है। विधवाओं के लिए जो सिर मुंडन का कुरीति जो थी सिर मुंडन वाली, तो वो उन्होंने नाई लोगों के साथ में बैठकर बातचीत करके उनको समझाया बुझाया और उसमें भी कई नाई लोग जो है फलस्वरूप उनकी बात मान गए और उन्होंने इस रीति में अपना योगदान देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से सावित्रीबाई फुले जो है समाज सेवा में एकदम आगे थे। समाज सेवा में वे और उनके पति दोनों ही उन्होंने अनेक संस्थानें खोली, अनेक संस्थानें जिसमें अलग अलग तरीके से वे लोगों की मदद कर सकते थे। इवन जब भी वहां पर दुर्भिक्ष काल यानी जब सूखा पड़ा है और जब वहां पर प्लेग की महामारी फैली थी, तभी भी उन्होंने लोगों की सेवा की वहां पर, और लोगों की इतनी सेवा की कि इसी सेवा में उनको भी यह रोग लग गया, प्लेग का महारोग लग गया और उसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह थी सावित्रीबाई फुले की जीवनी। इसमें बीच में मैंने एक और बात आपसे मिस कर दी गई कि बीच में जब एक बार उन्होंने देखा कि किस तरह से नीची जाति के लोग जो है कुएं पर खड़े होकर पानी लेना चाह रहे थे, लेकिन जो दूसरी जाति, बड़ी जाति के लोग थे, वे उन पर हंस रहे थे, उनके कपड़े देखकर, फटे पुराने कपड़े देखकर, और उन्हें पानी भी नहीं लेने दिया। तब सावित्रीबाई फुले को उन पर बहुत दया आई। जो नीची जाति के लोग थे, औरतें थी, उनको वे अपने घर ले गई, उनके अपने घर के पास का तालाब दिखाया और कहा कि यहाँ पर तुमसे तुम्हारी कोई जाति नहीं पूछेगा, तुम यहाँ से जब चाहो तब पानी ले जा सकती हो। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि उनका दिल कितना कोमल था, कितना साफ था, लोगों के प्रति जो समानता उनके मन में थी वह भावना ही अलग थी। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया था मीनिंग शब्दार्थ के साथ में, और लास्ट सेशन में हमने वन लाइन के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे। इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइजेस के साथ में। तो बढ़ते हैं आगे हमारे पहले एक्सरसाइज की तरफ आज के सेशन का। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि जो नीचे दिए गए शब्द है, पद, जो ये वर्ड दिए ना, स्वकीयम, सविनोदम, सक्रिया, इन वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाना है। अधृत्य वाक्यानि रचयत, एक वाक्य बनाना है। जैसे फ्रेम सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कहते हैं या वाक्य बनाओ हिंदी में कहते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको वाक्य रचाने हैं यानी वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम कार्य स्वयं कुरुः, यानी अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। स्वकीयम कार्य स्वयं कुरुः, यह हमारा एक वाक्य बन गया है स्वकीयम का।
सविनोदम, देवः सविनोदम कार्याणि करोति, यानी हंसते हंसते। देवः सविनोदनम कार्याणि करोति, यह जो चीज है हमारे 8वीं कक्षा में पहली बार आ रहा है वाक्य में प्रयोग करना। सक्रिया, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता युद्धे सक्रिया आसित, लक्ष्मीबाई जो है स्वतंत्रता के युद्ध में काफी सक्रिय थे। सक्रिय यानी एक्टिव। प्रदेशस्य, हरियाणा प्रदेशस्य भूमिः उर्वराः अस्ति, हरियाणा प्रदेश की भूमि जो है काफी उपजाऊ है। हरियाणा प्रदेशस्य, प्रदेश की जो बोलते ना, हरियाणा प्रदेशस्य भूमिः उर्वरा अस्ति। मुखर्म, महर्षिः दयानन्दः कुरीतिना मुखरम विरोधम अकरोत, महर्षि दयानंद जो है कुरीतियों का एकदम प्रबल विरोध करते हैं। मुखर्म का अर्थात प्रकल्प। महर्षिः दयानन्दः कुरीतिना मुखरम विरोधम अकरोत। सर्वथा, दयानन्दः सरस्वती सर्वथा वेद समर्थकः आसीत्, सर्वथा अर्थात दयानन्दः सरस्वती सर्वथा वेद समर्थकः आसीत्, सर्वथा यानी हमेशा, ठीक है। दयानन्दः सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो है हमेशा ही वेदों के समर्थक रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखतः, नीचे तो दिए गए शब्द हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम अर्थात ऑपोजिट सम कह सकते हैं। ऊपरी, ऊपरी इज अधः, आदानम दैट इज प्रदानम, आदान प्रदान, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। परकीयम स्वकीयम, परकीयम यानी दूसरों का, स्वकीयम यानी अपना स्वयं का। विषमता समता, विषमता इज डिफरेंसेस, क्षमता इज इक्वालिटी। व्यक्तिगतम सार्वजनिकम, व्यक्तिगतम अर्थात पर्सनल, सार्वजनिकम अर्थात सबके लिए, इन ऑल। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह। अगला जो है हमारा, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखतः, नीचे जो दिए गए पद है उनके हमें लिंग, विभक्ति और वचन इत्यादि लिखने हैं। तो पद दिए गए हैं और 3 कॉलम बनाए गए हैं। लिंग का एक है, विभक्ति का एक है, वचन का एक है। पद को देखकर हमें ये सारे पहचानने हैं। धूलिम, धूलिम, धूलिम जो है यह स्त्रीलिंग में आता है। धूली जो कहते हैं, धूली स्त्रीलिंग में आता है। विभक्ति जो है म आ गया है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन रूप है। अगला शब्द है नामनी, नामनी जो है इस नाम के जो बोलते हैं हम, यह नपुंसकलिंग शब्द है। सप्तमी विभक्ति आता है और एक वचनम आता है। अपरह, अपरह यानी यह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति में आता है, एक वचन रूप है। कन्या नाम, कन्या नाम लिंग जो है यह स्त्रीलिंग में आता है। विभक्ति षष्ठी, नाम आ गया है और बहुवचनम रूप है। सहभागिताम स्त्रीलिंग है, विभक्ति द्वितीय है, एक वचन रूप है। नापितैः पुल्लिंग शब्द है, तृतीय है और बहुवचन रूप है। पुल्लिंग लिंग में पुल्लिंग आता है, विभक्ति तृतीय आती है नापितैः की और बहुवचन रूप में यह आएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, उदाहरण मनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुतः, उदाहरण को देखकर हमें लकार परिवर्तन करना है, यानी टेंस बदलना है वाक्य का। तो यहाँ 2 काल दिए गए हैं, वर्तमान कालः और अतीत कालः। यथा पहला जो है हमारा एग्जाम्पल, सा शिक्षिका अस्ति, अस्ति यानी है। अब उसे भूतकाल में करना है हमें, सा शिक्षिका आसित थी, भूतकाल में करना है। उसी प्रकार अब देखते हैं अगला जो हमारा पहला प्रश्न है, सा अध्यापने संलग्ना भवति, भवति का अभवत हो जाएगा, भवति का अभवत, सा अध्यापने संलग्ना अभवत। वर्तमान काल अतीत काल। अगला प्रश्न जो है, सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, अस्ति यानी है, कितने साल के? 13, 13 अर्थात 13।
सह त्रयोदश वर्षकल्पः आसीत्, अस्ति का हो गया आसीत्। अगला प्रश्न, महिलाः तडागात जलम नयन्ति, महिला जो है तड़ाग से जल लेते हैं, यानी ये प्रेजेंट टेंस हो गया। महिलाः तडागात जलम अनयन, अनयन यानी लेते थे। अगला प्रश्न, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, यानी वह जो रोज है प्रतिदिन पाठ पढ़ता है। पठानम अपठाम, पठामः अपठामः, वयम प्रतिदिनम पाठम अपठामः। केवल जो हमारा क्रियापद है एंड का जो वर्ब है वही चेंज हो रहा है भूतकाल जब हम करते हैं तब। और हमारे कुछ शब्द है यहाँ पे, यूयम किम विद्यालयम गच्छतः, यूयम किम विद्यालयम गच्छतः, तो अब गच्छतः का हो जाएगा अगच्छत, यूयम किम विद्यालयम अगच्छत। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, ये अगला है हमारा, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। और अब गच्छन्ति का अगच्छन, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन, केवल हमारा गच्छन्ति अगच्छन, यह हमारा काल का यहीं पर फर्क हो जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सावित्रीबाई फुले की जीवनी के बारे में एक रिकैप किया, पूरा जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका था उसके बारे में रिकैप किया। फिर इसके साथ में हमने कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स किए जो एक्सरसाइजेस के रिमेनिंग थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पिछले सेशन में ही कर लिया था जिसमें हमने वन लाइन आंसर्स किए थे, और उसके बाद में बाकी के जो है वो हमने इस चैप्टर में अब इस सेशन में कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।